साल 2005 में आई हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज था, लेकिन उस दौरान शायद फिल्म देखने वाले दर्शकों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जो कहानी उनको सिनेमा हॉल और टीवी में डरा रही है वो असल ज़िंदगी में कितनी डरावनी हो सकती है। ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असल ज़िंदगी पर बनी थी। इस लड़की को लेकर कई पादरियों ने दावा किया था उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का कब्जा हो चुका है। ऐसे दावे और आत्माएं भगाने के चक्कर में उस लड़की की जान तक चली गई थी। फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालिस मिशेल था। जर्मनी की रहने वाली एनालिस एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी। मिशेल के साथ 16 की उम्र से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एक बार वो क्लास में बेहोश हो रही थी। उसके दोस्तों ने बताया उसी रात मिशेल अचानक अपने बिस्तर से उठी और उसके शरीर में भारीपन महसूस होने लगा और उसने इस बात की शिकायत की। इस घटना के 1 साल बाद फिर से मिशेल को ऐसी ही परेशानियां होने लगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर की परेशानी का पता नहीं लगा पाए। इसके कुछ दिनों बाद ही मिशेल को टीबी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत और भी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मिशेल पर कई टेस्ट हुए जिसमें उससे एपिलेप्सी से पीड़ित होने की बात सामने आई। इस परेशानियों के बावजूद मिशेल ने अपने स्कूल की पढ़ाई जारी रखी और पूरी भी की और कॉलेज में दाखिला भी लिया। वक्त बीतने के साथ ही मिशेल की हालत और बुरी हो गई। उसने पूजा के वक्त डरावनी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी और डर महसूस होने लगा। मिशेल ने इसके बाद डॉक्टरों से इलाज कराना जारी रखा, साथ ही वो पादरी से भी अपनी सेहत को लेकर बात करने लगी। मिशेल के बिगड़ते हालात के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो क्रॉस और पवित्र चीज़ों से दूर रहने लगी थी। मिशेल के संपर्क में रहने वाले प्रीस्टेस ने उसके शरीर में शैतानी आत्माएं होने का दावा किया और उसकी फैमिली को एक्सोर्सिज्म भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया। सीक्रेट एक्सोर्सिज्म के लिए चर्च की ओर से 2 प्रीस्टेस भेजे गए और 67 दिनों तक मिशेल से शैतानी आत्माएं भगाने की कोशिश जारी रखी गई। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा हो गया था। इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चैन से बांधकर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। प्रीस्टेस के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकाने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। प्रीस्टेस के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्टेस को हत्या के जुर्म में जेल की सज़ा भी सुनाई थी।